नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम संतोष अवसरकर है। भारत और साउथ अफ्रीका के T20 सीरीज के बाद हम अभी आगे बढ़ रहे हैं भारत और आयरलैंड की T20 सीरीज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर बार का वही सवाल, जिस सवाल ने हमें मोटिवेट किया, उद्युक्त किया ये वीडियो सीरीज ऑन क्रिकेटिंग एनालिटिक्स स्टार्ट करने के लिए। तो वो सवाल है, आज के डेटा मॉडलिंग और डेटा एनालिसिस के जमाने में क्यों ना हम ज्यादा एक्यूरेटली अपने 11 ड्रीम क्रिकेटर्स को चुने। क्या आपको नहीं लगता है 11 ड्रीम क्रिकेटर्स चुनने के लिए खिलाड़ी का मौजूदा फॉर्म मेजर करना महत्वपूर्ण है। वैसे तो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, लेकिन खिलाड़ी का फॉर्म बढ़िया हो तो अगले कुछ मैचेस में उसकी अच्छा खेलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, और ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी भी खिलाड़ी का मौजूदा फॉर्म ज्यादा सटीकता तथा एक्यूरेसी से कैसे मेजर करें। क्रिकेटिक्स नामक इस पेशकश में हम डेटा मॉडलिंग आधारित हर एक क्रिकेट मैच का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे और खिलाड़ियों का मौजूदा फॉर्म स्टैटिस्टिकली प्रेडिक्ट करेंगे। डेटा एनालिटिक्स के जादुई दुनिया में ब्रेथ ऑफ क्रिकेटिक्स आप सबका स्वागत करता है। क्रिकेटिक्स एक क्रिकेट पे आधारित शिक्षा रंजन एड्यूटेनमेंट प्रस्तुति है, जो कि स्टैटिस्टिकल डेटा मॉडलिंग से क्रिकेटर्स का मौजूदा फॉर्म मेजर करती है। इसमें हम 14 विभिन्न फैक्टर्स को सम्मिलित कर डेटा मॉडल विकसित करते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, वो फैक्टर्स कौन से हैं ये देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, बैट्समैन के लिए 7 फैक्टर्स होते हैं और बॉलर्स के लिए 7 फैक्टर्स। बैट्समैन के फैक्टर कौन से हैं? करंट मैच में उसने कितने रन स्कोर किए हैं, उसका स्ट्राइक रेट क्या था, फिर उस बैट्समैन की फ्रीक्वेंटली चौका और छक्के मारने की काबिलियत, डॉट बॉल ना छोड़ने की काबिलियत, फिर मैच के किस सिचुएशन में वो बल्लेबाजी करने के लिए आया है वो सिचुएशन, और अगर उसकी टीम ने मैच जीती हो तो उस जीत में उसका रोल कितना अहम था। ये 7 फैक्टर्स हम बैट्समैन के लिए कंसिडर करते हैं। वैसे ही 7 फैक्टर्स हम बॉलर्स के लिए कंसिडर करते हैं। फिर बॉलर्स के लिए या गेंदबाजों के लिए कौन से फैक्टर्स है? गेंदबाज की चौके या छक्के न देने की काबिलियत, गेंदबाज की करंट मैच की इकोनॉमी, उसकी विकेट्स लेने की काबिलियत, उसके परसेंटेज डॉट बॉल्स, फिर मौजूदा मैच में किस सिचुएशन में वो बॉलिंग करने आया था। और 7वां फैक्टर गेंदबाज के लिए है कि अगर उसकी टीम ने मैच जीती हो तो उस जीत में उसका रोल कितना अहम था। तो ये 7 फैक्टर्स हो गए बॉलर्स के लिए। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में हम महाभारती और आयरलैंड के गेंदबाजों की पहले T20 मैच की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं। T20 मैच नंबर 1, महाभारती वर्सेस आयरलैंड, 26 जून 2022। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपसे एक छोटा आह्वान करना चाहते हैं। आप देखोगे कि हर एक वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स की स्लाइड्स रिपीट कर रहे हैं। यह हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई नए व्यूअर वीडियो देखे तो उन्हें पता चले कि हम क्रिकेटिक्स के माध्यम से क्या कर रहे हैं, क्यों और कैसे कर रहे हैं। अगर आपको यह रिपीटेटिव लगे तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं और एक अनुरोध करते हैं कि अगर आप चाहे तो वीडियो फॉरवर्ड करके MS एक्सेल या एनालिसिस शीट में जो डेटा मॉडल विकसित किया है वहां से देखना प्रारंभ कीजिए। आपको हो रही असुविधा के लिए बिग बिग सॉरी। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम स्टैटिस्टिकल डेटा मॉडल डेवलप करते हैं। तो डेटा मॉडल डेवलप या विकसित करने के लिए रॉ डेटा हमें गूगल सर्च से मिल जाएगा। फिर हमारी टीम उस डेटा को कंपाइल तथा संकलित करती है और इस डेटा को प्रोसेस कर हम डेटा मॉडल डेवलप करते हैं। तो फिर चलिए, हम डेटा मॉडल कैसे डेवलप करते हैं, उसे पहले प्रोसेस कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। उसके लिए हम 10 स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं। वो 10 स्टेप्स कौन से हैं वो देखते हैं। पहली तो स्टेप है रॉ डेटा कलेक्शन। हम रॉ डेटा पहले कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हर एक खिलाड़ी का 7 फैक्टर्स में तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। आपको याद होगा, हम बैट्समैन के लिए 7 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे और बॉलर्स के लिए 7 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। सो हर एक फैक्टर में हर एक खिलाड़ी का
एक दूसरे से तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हर एक खिलाड़ी को 7 फैक्टर्स के लिए रैंकिंग दी जाती है। एक बार रैंकिंग आ जाए, उस रैंकिंग को हम कैटेगरीज में तब्दील करते हैं चौथे स्टेप पे। और विद द हेल्प ऑफ कैटेगराइजेशन से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं पांचवी स्टेप में। जब पांचवी स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस मिल जाता है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ सर्टन स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम हम रेटिंग्स फाइनलाइज करते हैं। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम से हम रेटिंग्स फाइनलाइज करते हैं। एक बार रेटिंग्स आ जाए सातवीं स्टेप में, उस रेटिंग का इस्तेमाल हम प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल डेवलप करने में करते हैं। और जब हम प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल डेवलप करते हैं, उससे हमें प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है, प्रेडिक्टिव या फिर प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है उस खिलाड़ी का। तो पांचवें स्टेप में हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस मिल गया, नौवें स्टेप में हमें प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस मिल गया। हम 10वें स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस से करते हैं, और ये सब एनालिसिस हम आपको परोसते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था रॉ डेटा कलेक्शन से, फिर डेटा का प्रोसेसिंग किया, फिर डेटा मॉडल डेवलप किया, और डेटा मॉडल डेवलप होने के बाद हम उसका आउटपुट आपसे शेयर करते हैं। तो फिर चलिए हम एमएस एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट में देखते हैं कि हम कैसे डेटा मॉडल प्रोसेस और डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, ये है अपनी एनालिसिस शीट और स्प्रेडशीट में। तो ये है बॉलर्स, भारत के बॉलर्स है, फिर आयरलैंड के भी बॉलर्स है। ये है हमारा रॉ डेटा जो हमें गूगल सर्च से मिल जाता है, कितने ओवर्स उस बॉलर्स ने डाले हैं, कितने डॉट बॉल्स है, कितने फोर्स, कितने छक्के उसने दिए हैं, विकेट्स कितने लिए है, इकोनॉमी कितनी है। एक बार ये आ जाए, एक बार ये संकलित या फिर कंपाइल हो जाए, उस बेसिस पे हम हर एक फैक्टर के लिए, हर एक प्लेयर का, हर एक बॉलर का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। और बेस्ड ऑन तुलनात्मक विश्लेषण हम रैंकिंग फाइनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रैंकिंग्स है हर एक बॉलर के लिए, हर एक गेंदबाज के लिए, हर एक फैक्टर की। एक बार रैंकिंग आ जाए तो उस रैंकिंग को कैटेगरीज में तब्दील करते हैं। कैटेगरीज में तब्दील करने के बाद फिर उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं, और एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सर्टेन स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम हम रेटिंग फाइनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है रेटिंग जो हमने फाइनलाइज की है। और उस रेटिंग्स पे आगे जाके हम प्रेडिक्टिव मॉडल डेवलप करते हैं, और हमें क्या मिल जाता है, तो हमें प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है प्लेयरों का, इन दिस केस गेंदबाजों का। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस और गेंदबाजों का एक्चुअल परफॉर्मेंस और गेंदबाजों का प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस हम कंपेयर करते हैं। तो वो कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, एक बार चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट शीट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स, और एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। अगर हम पिछली शीट में देखेंगे तो वहाँ पे 11 बॉलर्स थे जिन्होंने बॉलिंग डाली थी। यहाँ पे सिर्फ 8 ही बॉलर्स हमने लिए जिनका परफॉर्मेंस या प्रदर्शन बाकी बॉलर से अच्छा था। तो सिस्टम क्या करती है, ऑटोमेटिकली 8 ही बेस्ट बॉलर्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लाती है। तो ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर। कहाँ से मिला है, रॉ डेटा टू कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसे तुलनात्मक विश्लेषण कहते हैं, फिर रैंकिंग, रैंकिंग टू कैटेगरीज, और कैटेगरीज टू हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ सर्टेन स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम हमें रेटिंग्स मिल जाती है, और इस रेटिंग से हम प्रेडिक्टिव मॉडल एस्टैब्लिश करते हैं, जहां से हमें ये प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है सभी प्लेयरों का। तो ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस, और ये हो गया प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस। और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये जो सैफरन कलर की बार है वो है एक्चुअल परफॉर्मेंस, ग्रीन कलर की बार है वो है प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूवी चहल हो, या फिर भुवनेश्वर कुमार हो, या फिर सी यंग हो, या फिर एम अडेर हो, ये चारों बॉलरों का एक्चुअल परफॉर्मेंस उनके प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा था। और इस प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी ज्यादा है बिकॉज इस मॉडल की एक्यूरेसी ज्यादा है, जो ऑलमोस्ट 99.21% है। सो मॉडल की एक्यूरेसी ज्यादा हो, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है। ये समझने के लिए हम वापस अपने प्रेजेंटेशन में जाते हैं, वहां पे दो बिंदुएं हम समझ लेंगे और फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये है प्रेजेंटेशन।
डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है? अगर डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है, जो कि अपनी केस में 99.21% है, तो उसका मतलब उस डेटा मॉडल की प्रिडिक्शन पावर बेहतर है और उस डेटा मॉडल से मिली अनुमानों की सटीकता तथा एक्यूरेसी भी बेहतर है। अगर डेटा मॉडल की एक्यूरेसी ज्यादा है तो उसकी प्रिडिक्शन पावर ज्यादा है। प्रिडिक्शन हम क्या यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं? हम प्रिडिक्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि किन गेंदबाजों का परफॉर्मेंस फ्यूचर में अच्छा होने वाला है, बिकॉज उनका फॉर्म अभी अच्छा है। तो यहाँ पे हम गेंदबाज फॉर्म में है या नहीं ये देखना चाहते हैं, ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। तो वो हो गया पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है, युवी चहल हो या फिर भुवनेश्वर कुमार हो, यंग हो या फिर अदेर हो, इन चारों का एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या है? तो लेट्स सी। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि किसी एक फैक्टर में ही नहीं, अपितु सभी 7 फैक्टरों में, जैसे कि इकोनॉमी, चौके छक्के न देने की मौजूदा मैच में काबिलियत, विकेट्स लेने की काबिलियत और बाकी सभी फैक्टर्स में उस गेंदबाज का परफॉर्मेंस बाकी गेंदबाजों से बेहतर है। तो अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस, सपोज टेक एन एग्जांपल, युवी चहल का एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनकी इकोनॉमी अच्छी थी, सिर्फ उनकी विकेट लेने की एबिलिटी अच्छी थी, नहीं, बाकी सभी फैक्टर्स में कितने कम फोर उन्होंने दिए हैं, अगर 3 ओवर या फिर 4 ओवर डालिए तो कितने कम फोर दिए हैं, कितने डॉट बॉल्स दिए हैं, मैच के किस सिचुएशन में बॉलिंग करने आए थे। आपको अगर याद हो तो युवी चहल मैन ऑफ द मैच रहे पहले मैच के, और वो आखिर के 2 या 3 ओवर उन्होंने डाली थी, तो बहुत इकोनॉमिकली डाली थी। तो बेसिकली किस सिचुएशन में आते हैं बॉलिंग करने के लिए, और फाइनली इंपॉर्टेंटली अगर मैच जीती हो तो उसमें उनका रोल कितना अहम था। तो ये सब फैक्टर्स में उस गेंदबाज का परफॉर्मेंस, उस प्लेयर का परफॉर्मेंस बाकी सब प्लेयरों से बढ़िया हो, तभी आगे जाके उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस का बात बड़ा होता है उसका प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस के बाद से। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि वो गेंदबाज बढ़िया फॉर्म में है। तो बढ़िया फॉर्म में है का मतलब क्या है? अगर वो बढ़िया फॉर्म में है तो आने वाले मैचों में उस गेंदबाज की परफॉर्मेंस बढ़िया होने की चांसेस कहीं गुना ज्यादा है। हमें यही चाहिए। हम फॉर्म क्यों मेजर करना चाहते हैं? कि आगे आने वाले मैचों में वो बंदा, वो प्लेयर, वो गेंदबाज कैसे खेल सकता है, इसका प्रिडिक्शन हमें चाहिए। तो दिस इज द पावर ऑफ क्रिकेट इन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। सो टू सम अप, यहाँ पे हम देख सकते हैं युवी चहल हो या फिर भुवनेश्वर कुमार हो, भुवनेश्वर तो पिछले सीरीज से बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, तो हम हर बार प्रेडिक्ट कर रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार अच्छा खेल रहे। अभी देखिए हम भुवनेश्वर कुमार यहाँ पे भी अच्छा खेल रहे हैं, तो वो प्रिडिक्शन कितनी सही निकल रही है भुवनेश्वर के बारे में। तो भुवनेश्वर कुमार हो या फिर यंग हो या फिर अदेर हो, इन चारों का परफॉर्मेंस आने वाले मैचों में अच्छा होने वाला है, ये प्रिडिक्शन है। तो अगर ये वीडियो या फिर ये हमारी शिक्षा रंजन प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को प्लीज, जिसका नाम ब्रेथ ऑफ एग्स है, उसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आने वाले मैचों के लिए, जैसे कि आयरलैंड की सेकेंड मैच है, उसके बाद इंग्लैंड सीरीज है, उसके बाद वेस्ट इंडीज सीरीज, आईपीएल हो, वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, वनडे मैचेस है, सभी के लिए हम लोग आपके सामने ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस लेके आ रहे हैं। So on that particular note, thank you so very much, Uttishta Bharata.